हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा फॉर यू की तरफ से चर्चा करने वाला हूँ कुंभ राशि वालों के लिए ये आने वाला महीना मई का पूरा और 15 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि हो अथवा कुंभ लग्न हो, दोनों वर्ग के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जिनकी राशि कुंभ है वो भी, जिनकी नाम राशि है कुंभ वो भी, और जिनकी जन्म राशि है कुंभ वो भी, जिनकी लग्न राशि है कुंभ वो भी, यानी कि हर वर्ग के लोग जो हैं सो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए है, सभी राशि वालों के लिए है, इसीलिए इसमें चिंता करने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि सूर्य देव जो हैं सो मई के प्रथम 15 दिन आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। ये मई के प्रथम 15 दिन नहीं, मई शुरू होने से पहले 15 दिन से ही, यानी कि 15 अप्रैल के बाद से ही ये सूर्य देव आपके कुंडली के तीसरे भाव में आ गए, जो मई के प्रथम 15 दिन तक, 15 मई तक तीसरे भाव में रहेंगे। यानी कि 15 मई तक का जो मैं फलादेश बताने वाला हूँ वो आप ये समझना कि अभी जो वक्त आपका बीत रहा है, समय बीत रहा है, उस हिसाब से 15 अप्रैल से ही वो फलादेश आप पर में लागू हो जाएगा जो मैं 15 मई तक बताऊंगा। 15 मई के बाद सूर्यदेव आपके कुंडली के चौथे भाव में चले आएंगे, जो कि वृषभ राशि में चले आएंगे। 15 मई को रविवार के दिन सुबह 5:44 में आ जाएंगे। ये कमाल का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर में आ जाएंगे, यहाँ पर में आकर के ये फिर आपके लिए कैसा अच्छा और कैसा बुरा रिजल्ट देंगे, उन सभी विषय पर में हम लोग चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मेष राशि, ये कुंभ राशि वालों के लिए जो लाभकारी रंग होता है वो नीला रंग होता है। नीले रंग का अगर आप ज़्यादा प्रयोग करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। काला रंग का भी ज़्यादा प्रयोग करोगे तो आपके लिए कुंभ राशि वाले ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन अगर चुनने की बात आए, ये सब विशेष टिप दे रहा हूँ आपको, दिन अगर चुनने की बात आए जिसमें आपको कुछ जिस दिन बढ़िया विशेष करना हो तो शनिवार और शुक्रवार का, ये 2 दिन आप उसको चुनो। उसके लिए आपके लिए शनिवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस दिन को चुनो और उस दिन को कोई विशेष काम अगर करना हो तो आप निश्चित तौर पर में जो है सो करो। जहाँ तक विवाह की बात आती है तो विवाह के लिए आपको जब विचार करना हो, प्रेम के लिए जब विचार करना हो, पार्टनरशिप के लिए जब विचार करना हो तो मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, इन सब लोगों को अगर आप चुनोगे तो आपके लिए मिला जुला करके जो है पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, संबंध, ये सब मिला जुला करके आपका जो है ठीक चलता रहेगा। नहीं तो सिंह राशि वगैरह से अगर कर लोगे तो वो आपके लिए बड़ा विपरीत स्थिति जो है उत्पन्न कर देगा कुछ समय बाद। आइए आपकी चर्चा को आरंभ करते हैं। ये अलग से मैंने आपको कुछ टिप्स दे दिए। सूर्य देव जो है सो आपके कुंडली में सप्तम भाव के मालिक हैं, और सप्तम भाव जो होता है वो दाम्पत्य जीवन का होता है, पति पत्नी का, आपके जीवन साथी का होता है। आपके जीवन साथी को यहाँ से उठाया और यहाँ पे पटक दिया, यानी कि तीसरे भाव में डाल दिया। तीसरा भाव देवी और सज्जनों मेहनत, परिश्रम, भाग दौड़, जूनियर्स, गुप्त शत्रु, इन सब का होता है। तो यहाँ से जीवन साथी को उठाया और यहाँ पर में डाल दिया। कब तक? तो 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक। तो मैं तो फलादेश करूँगा 15 मई तक का, लेकिन आप ये समझना कि ये फल जो है आप पर 15 अप्रैल से ही लागू हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 15 मई के बाद सूर्यदेव चले आएंगे आपके कुंडली के चौथे भाव में, यानी कि जीवन साथी को उठा करके सुख के घर में डाल दिया। सुख, जमीन, संपत्ति, मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, इन सब के घर में जो है आपको डाल दिया।
इस पर में सबसे पहले हम लोग सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि महर्षि भृगु का क्या मत है। सूर्यदेव जब आपके कुंडली के कुंभ राशि वाले तीसरे भाव में जितने समय के लिए आएंगे, अथवा जिस भी व्यक्ति का कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि की कुंडली होगी, अगर उसके कुंडली में तीसरे भाव में सूर्यदेव होंगे, तो अभी जो मैं फलादेश कहने जा रहा हूँ वही फलादेश उसको जब सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म अंतर, प्राण दशा जब जब आएंगे तो यही फलादेश उन पर में लागू होगा। और गोचर में भी जब जब सूर्य तीसरे भाव में उनके लिए आएगा तो यही फल लागू होगा। महर्षि भृगु कहते हैं देवी और सज्जनों कि जिस व्यक्ति का मेष का सूर्य कुंभ राशि से तीसरे भाव में हो तो वह व्यक्ति बड़ा भारी रोजगार करने वाला होता है। बड़ा रोजगार करने की वो सोचता है, बहुत भारी, अपने औकात अर्थात धन के मामले में भी, औकात अर्थात आपके शरीर का जो बल है, आपका जो हिम्मत है, उस मामले में भी अपने लेवल से ऊपर का काम करने का वो उतने समय में प्रयास करता है। उसकी ये इच्छा रहती है, उसकी ये भावना रहती है और उसका ये प्रयत्न भी रहता है कि मैं जिस लेवल में हूँ, मेरी हैसियत जहाँ पर में है, मैं उससे ऊपर उठ करके काम करूँ, मैं उससे ज़्यादा बड़ा काम करूँ। ये महर्षि भृगु कह रहे हैं। महर्षि भृगु कह रहे हैं तथा दैनिक कार्य बड़े भारी प्रभाव के साथ करने वाला वो व्यक्ति उतने समय के लिए हो जाता है। जो भी रोज का काम है, दैनिक रोजगार हो आपका, दैनिक कोई भी दैनिक प्रक्रिया हो, काम हो, सामान्य वर्ग का काम हो अथवा विशेष वर्ग का जो काम है, यहाँ पर में सूर्यदेव जो है 15 मई तक आपके लिए रहेंगे। तो 15 मई तक जो है दैनिक काम धंधा भी जो करोगे उसमें आप विशेष प्रभाव के साथ, विशेष शक्ति के साथ, विशेष क्षमता के साथ जो है सो उस काम को करने का आप प्रयास करोगे। आपके लिए जो है वो ज़्यादा प्रभावी होगा, उस पर में आप ज़्यादा जो है सो प्रभाव अपना दिखाने का प्रयास करोगे। देवी और सज्जनों, आगे कहते हैं महर्षि भृगु कि और बड़े भारी प्रभाव की स्त्री पाने वाला भी होता है। इस समय में जिस महिलाओं के साथ आपका संपर्क होगा वो भी बड़ी रुतबे वाली होंगी। जिस पुरुष के साथ आपका संपर्क होगा वो भी बड़ा रुतबा वाला होगा। उसका एक अलग प्रभाव होगा, एक अलग रुआब होगा, एक अलग उसकी ऐंठ होगी, एक अलग ही रुतबा में वो व्यक्ति जो है सो होगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। जिसके साथ भी आपका संपर्क बनेगा, जिसके साथ भी संबंध बनेगा, वो कह रहे हैं सूर्यदेव कि वो बड़ा भारी रुतबा वाला होगा, बड़ा ऐंठ वाला होगा, बड़ा प्रभावी व्यक्ति होगा। वो कहते हैं आगे कि कहते हैं कि गृहस्थ की वो भाई की शक्ति की महानता पाने वाला भी होगा। इस समय में उसका 15 मई तक, 15 अप्रैल से ही 15 मई तक का जो समय है, क्योंकि 15 मई को, अप्रैल को ही यहाँ आ गई है, तो 15 मई तक जो है वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी बड़ा मेहनत और परिश्रम करेगा और उसके जो भाई वगैरह होंगे वो उसको बड़ा सपोर्ट करेंगे। वो भाई की शक्ति का, अपने रहेगी शक्ति भाई की, लेकिन उसको शक्ति अपने बाहुबल में उसको शक्ति का एहसास होगा। उसको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। भाई की शक्ति का सही प्रयोग, इस्तेमाल जो है वो इस समय में कर सकता है, यानी कि आप कर सकते हो। कहते हैं कि बड़ी भारी पुरुषार्थ शक्ति रखने वाले आप इस समय में रहेंगे। बड़ा पुरुषार्थी बने रहेंगे आप। आपके पुरुषार्थ में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव उच्च के आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठ गए। सूर्यदेव के यहाँ बैठने के कारण बता रहे हैं महर्षि भृगु कि इस समय में आप बड़े भारी पुरुषार्थी बने रहोगे। पुरुषार्थ की कमी नहीं रहेगी आप में। आगे कहते हैं कि स्त्री भोगादिक की अधिकता पाने वाला। इस समय में स्त्री के साथ, अगर महिला है तो पुरुष के साथ, जिनका भी जहाँ संबंध है, इस समय में भोग विलास पर में विशेष ध्यान देंगे और ज़्यादा भोग करेंगे, ज़्यादा साथ में वक्त बिताएंगे, ज़्यादा रहने का जो है, मिलने का जो है सो प्रयास करेंगे। 15 मई तक आप विशेष भोग करने का जो है सो ये सूर्यदेव आपको यहाँ पर में रहने के कारण योग बना रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आगे कह रहे हैं महर्षि भृगु कि बड़ी भारी दौड़ धूप करने वाला वो व्यक्ति इस समय में बना रहेगा। यानी कि आप कुंभ राशि वाले, कुंभ लग्न वाले इस समय में सूर्यदेव के तीसरे भाव में बैठने के कारण 15 मई तक बड़ा भाग दौड़ करोगे, बड़े जो है सो दौड़ धूप करते हुए रहोगे। तथा कहते हैं कि तथा भाग्य में कमजोरी पाने वाला,
भाग्य का थोड़ा सा साथ कम मिलेगा। बड़ी मेहनत करोगे, बड़ी परिश्रम करोगे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा आपको कम प्राप्त होगा। इस समय में भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ जो है सो नहीं देगा। आगे कहते हैं कि धर्म में भी आप कमी रहो पाओगे। इस समय में धर्म का काम भी करने का जो प्रयास करोगे उसको भी सही तरीके से, सच्चे मनोयोग से, सच्चे तरीके से कर पाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इस समय में सही तरीके से धर्म का पालन करना भी आपके लिए नहीं हो पाएगा। और कुछ इतना मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहते हैं कि यश में भी कुछ कमी पाने वाला होता है। यानी कि आपके यश में भी इतना मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, वो सब करोगे 15 मई तक, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। और जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति भले ही अपना 100%, 200%, 500% दे दे, लेकिन वो पूर्ण रूप से 100% रिजल्ट नहीं ले पाता है। अगर उसको 10 रुपये का आमदनी होना है तो वहाँ पर में वो खूब परिश्रम करेगा, बहुत मेहनत करेगा, तो 5 ही रुपये की प्राप्ति होगी, अगर भाग्य उसके साथ नहीं है। और अगर भाग्य साथ है तो वो मेहनत 2 रुपये का क्यों ना करे, उसको फल जो है सो 10 रुपये का मिलेगा। ऐसा विधान है, ऐसा होता है। तो इस समय में सूर्यदेव के यहाँ पर में बैठने के कारण महर्षि भृगु कहते हैं कि भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म का पालन कम करोगे, यश में भी कुछ कमी का आपको एहसास होगा, और पुरुषार्थ के मुकाबले भाग्य की शक्ति को कमज़ोर इस समय में आप मानोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो करना है अपने भुजा बल की बदौलत करना है, भाग्य नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती, भाग्य का सहारा तो कायर लेते हैं। इस प्रकार का सोच आपके मन में बिल्डअप हो सकता है, आपके मन में बन सकता है, जो आप ऐसा सोचोगे कि जो करना है, जो किया जा सकता है अपने बाहुबल के बदौलत, अपने हाथों के बदौलत किया जा सकता है, ये विचार आपके मन में आ जाएगा। लेकिन यहीं पर में लोग फोल्ड कर जाते हैं, मार खा जाते हैं, और उनको भाग्य का सहारा नहीं मिल पाता है। और वो व्यक्ति जो बहुत पुरुषार्थी है, बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, फिर भी उस लेवल तक, उस मुकाम तक वो नहीं पहुंच पाता। तो ये महर्षि जो है सो भृगु का कहना है, आपके कुंडली में तीसरे भाव में सूर्यदेव जो 15 मई तक रहेंगे उसका फल। अब हम लोग भारतीय ज्योतिष के रचयिता नेमी चंद शास्त्री जी का क्या कहना है वो सुनने और समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्यदेव के तीसरे भाव में बैठने के कारण उनका क्या मत है, वो इसको किस दृष्टि से देखते हैं। अब नेमी चंद शास्त्री क्या कहते हैं वो देखो। नेमी चंद शास्त्री कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जितने समय के लिए सूर्य तीसरे भाव में आ जाए, उतने समय के लिए वो व्यक्ति जो है सो योगाभ्यासी हो जाता है। यानी कि योग वगैरह करने में उसका थोड़ा सा मन जाता है कि थोड़ा सा योग करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, जिम करो, व्यायाम करो, थोड़ा शरीर को फिट रखो, इस प्रकार का भाव उसके मन में जो है सो उत्पन्न होता है। नेमी चंद शास्त्री का कहना है। यानी कि 15 मई तक, 15 अप्रैल से लेकर के ही 15 मई तक आपको योगाभ्यास वगैरह करने का बड़ा जो है सो मन में भाव उत्पन्न होगा। ऐसा लगेगा कि कुछ करते हैं यार, कुछ जिम करता हूँ, कुछ योग करता हूँ, कुछ दौड़ता हूँ, इस प्रकार की चीज़ें मन में जो है सो आएंगी। लेकिन योगाभ्यासी तो होंगे, लेकिन पराक्रम शून्य रहेंगे। इस समय में पराक्रम आप नहीं दिखा पाएंगे, आपका पराक्रम जो है आपका साथ 15 मई तक नहीं देगा। आप पराक्रमी के मामले में थोड़े से कमजोर जो है सो पड़ जाएंगे। और क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि दृढ़ विवेकी होता है। विवेक आपका जो है सो बड़ा सुपर क्लास का काम करेगा, लेकिन पराक्रम नहीं दिखाओगे। और विवेक काम करता है, और पराक्रम, जो व्यक्ति पराक्रम का सहारा नहीं लेता है, मेहनत परिश्रम नहीं करता है, तो उस विवेक भी उसको धरा धरा पॉकेट में, दिमाग में जो है सो पड़ा ही रह जाता है। तो कहते हैं कि दृढ़ विवेकी, इस समय में आप दृढ़ विवेकी बने रहोगे। विवेक का आपको सहारा जो है सो कमाल का मिलेगा। बुद्धि की बदौलत, विवेक की बदौलत कुछ भी करने में आपको सूर्यदेव के यहाँ बैठने के कारण सक्षम बनाते हैं। और कहते हैं क्या,
और कहते हैं कि अरिष्ट नाशक होता है। किसी भी प्रकार का अगर अनिष्ट होने वाला है, किसी भी प्रकार की अगर भयंकर परेशानी आने वाली, क्योंकि ये तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है, तो अगर किसी भी प्रकार का अरिष्ट, किसी भी प्रकार का अनिष्ट, किसी भी प्रकार की विपरीत विकट स्थिति अगर उत्पन्न होने वाली है, तो सूर्य देव के यहाँ बैठने के कारण सूर्य देव उस अनिष्ट को नाश कर देते हैं, उसको टाल देते हैं। 15 मई तक इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर घटनाएं होने वाली हैं, तो सूर्य देव के यहाँ बैठने के कारण उन घटनाओं को सूर्य देव क्या करेंगे, नाश कर देंगे, टाल देंगे। देवी और सज्जनों, और क्या कहते हैं, तो और कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है सो प्रवासी हो जाता है। इस समय में हो सकता है तो अपने घर को छोड़ करके 15 मई से पहले पहले आपको कहीं दूसरे जगह भी जाना पड़े, कहीं दूसरे जगह जा कर के भी रहना पड़े। अपने बास को छोड़ करके, जहाँ पर में आप बसे हुए हो उस जगह को छोड़ करके परवास होना, यानी कि दूसरे के बास स्थान पर में भी आप जा सकते हो 15 मई से पहले पहले। लेकिन बलवान होता है, ताकत की कमी नहीं होती उसके पास में। सूर्य देव के तीसरे भाव में बैठने के कारण भुजाओं में बल का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि भीम के समान बल शरीर में आ गया है। ऊर्जा की कमी नहीं होती, बल की कमी नहीं होती, इस समय में आप बलवान बने रहते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि सूर्यदेव उच्च के आपके कुंडली के तीसरे भाव में आके बैठ गए। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं नेमी चंद शास्त्री जी की वो व्यक्ति विद्वान होता है, यानी कि इस समय में आपके विद्या की भी कदर होगी। इस समय में आप अपनी विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो है समाज में ये स्थापित करेंगे। जहाँ पर भी जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, रहेंगे, वहाँ पर में इस बात को स्थापित करेंगे कि आप एक विद्वान भी हैं, आपको विद्वान वाला मान सम्मान भी प्राप्त होगा। और कहते हैं कि विद्वान के साथ साथ इस समय में उसके पास में बिजनेस व्यवसाय करने की भी बुद्धि अच्छी आ जाती है। आपको बिजनेस व्यवसाय भी जो है सो बढ़िया करने का मौका प्राप्त होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये सूर्यदेव इस भाव में 15 मई तक बैठे हुए हैं, इसीलिए आप बलवान के साथ साथ, विद्वान के साथ साथ एक अच्छे व्यवसायी भी इस समय में बन करके रह सकते हो। और नेमीचंद शास्त्री जी कुछ और भी कह रहे हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि इनका कहना है, कहाँ गया, कहते हैं कि जब सूर्य देव की नवम भाव पर में दृष्टि पड़ती है, यहाँ पर में जैसे कि यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि जब नवम भाव पे पड़ती है, तो नेमीचंद शास्त्री जी क्या कह रहे हैं वो सुनो। नेमीचंद शास्त्री जी आगे कह रहे हैं कि 9वें भाव को अगर सूर्य पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो वह व्यक्ति धर्म भीरू होता है, यानी कि धर्म पर में कम विश्वास करता है, धर्म को छोड़ करके दूसरे मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, धर्म कर्म को वो पाखंड के नज़र से देखता है। धर्म भीरू यानी कि धर्म को छोड़ करके भाग जाने वाला, धर्म के प्रति जो है विश्वास आस्था ना रखने वाला। तो सूर्य की दृष्टि यहाँ पे पड़ने के कारण नेमीचंद शास्त्री जी कहते हैं कि इस समय में 15 मई तक आपको धर्म का पालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, अथवा आप धर्म का पालन बहुत कम मात्रा में कर पाएंगे। आगे कहते हैं कि बड़े भाई और साले के सुख में कमी रहती है। जिस व्यक्ति का बड़ा भाई बहन है उसको अपने बड़े भाई बहन से जो है इस समय में जो लाभ मिलना चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे होगे, उसमें कमी का आपको सामना करना पड़ सकता है। बड़े भाई से ही नहीं, अगर आपके साले साहब भी हैं, शादी विवाह हो चुका है आपका और आपके साले साहब हैं, वहाँ से भी अगर आप
लाभ लेने की सोच रहे हो तो वहाँ से भी आपको रुकावट का सामना करना पड़ेगा, वहाँ से भी जो है आपको लाभ बहुत कम मिलेगा, इतना आसानी से लाभ आपको नहीं मिलेगा। और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि नवम भाव पर में दृष्टि हो तो उस व्यक्ति को लोगों का आशीर्वाद भी कम मिलता है, यानी कि इस समय में सूर्य की दृष्टि के कारण लोगों का आशीर्वाद भी आपको थोड़ा कम प्राप्त होगा। तो ये नेमीचंद शास्त्री जी का जो है सो कहना था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या मत है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से सूर्यदेव आपको क्या अच्छा और क्या बुरा रिजल्ट देने वाले हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में अच्छा, नेमीचंद शास्त्री जी का कुछ और भी कहना है। नेमीचंद शास्त्री जी कह रहे हैं कि जब तीसरे भाव में सूर्य चला आए गोचर में जितने समय के लिए, तो उतने समय के लिए वो व्यक्ति प्रतापशाली हो जाता है, प्रतापी हो जाता है। उसको लोग देख करके ही जो है उसके प्रताप को, वो कुछ करे ना करे इससे विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसके प्रताप को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी क्षमता को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये बड़ा प्रतापी आदमी है। और कहते हैं कि अगर कहीं से अगर राज परिवार से संपर्क हो तो वहाँ भी विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होती है। वो व्यक्ति इस समय में जो है सो कुछ कविता कहानी भी बोलने को ज़्यादा इच्छुक होता है, सुनने को ज़्यादा इच्छुक होता है और अपने आप को जो है बलवान महसूस करता है। ये सब किनका कहना है? तो नेमीचंद शास्त्री जी का कहना है। अच्छा, अब मेरा कहना क्या है, मैं क्या मानता हूँ इन सभी मामले में, थोड़ा सा उस पर भी विचार कर लिया जाए। मेरी बातों को भी थोड़ा सा सुनोगे आप लोग? तो सुनोगे तो सुनो। कहते हैं, मैं कहता हूँ कि ये सप्तम भाव का मालिक है सूर्य, जो आपके कुंडली के तीसरे भाव में उच्चिका बैठा हुआ है। अर्थात मेरा ये मानना है कि 15 मई तक भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन साथी से मेहनत परिश्रम ज़्यादा करवाएंगे। आपके जीवन साथी को इस समय में ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। और क्या? तो और ये तीसरा भाव जो है सो भाई बहन का भी होता है। तो भाई बहन के साथ जो है सो संबंध में, क्योंकि ये उच्च के हैं इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई बहन के साथ जो है सो संबंध आपका जैसा भी हो, 19 हो, 20 हो, 18 हो, 17 हो, कमज़ोर हो, बलवान हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ, क्योंकि ये उच्च के हैं, उसमें भी खास करके छोटे भाई बहन से आपको ज़रूर लेना होगा, या वो देंगे चाहे जैसे दें, इनको 15 मई 2022 तक देना पड़ेगा इनको। तो छोटे भाई बहन के साथ कुछ लाभ मिलने के योग बना रहे हैं। ये तीसरा भाव जो है सो आपके जूनियर्स का भी होता है, आपसे जो छोटे हैं उनका भी होता है। तो वहाँ से भी जो है सूर्यदेव आपको कुछ लाभ दिलवा सकते हैं 15 मई तक, ये मेरा कहना है। ये आपके पराक्रम का भी भाव होता है, क्योंकि उच्च के सूर्यदेव हैं। इन लोगों ने क्या कहा नहीं कहा वो आपने सुना, लेकिन अब मैं अपना मत कहने जा रहा हूँ। मेरा ये मत है कि 15 मई तक सूर्यदेव आपको पराक्रमी भी बना करके रखेंगे। नेमीचंद शास्त्री के अनुसार आप पराक्रमी नहीं रहेंगे, भृगु के अनुसार आपके पराक्रम में कमी रहेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस समय में 15 मई तक आप बिल्कुल पराक्रम के साथ खड़े रहोगे। आपकी पराक्रम आपका साथ नहीं छोड़ेगी। पराक्रम अर्थात आपके भुजा का बल। ये जो तीसरा भाव है आपके भुजाओं का होता है, और ये भुजा, ये आपका पहला भाव आपका मस्तक, ये दूसरा भाव मुख और गर्दन, और ये गर्दन के बाद तीसरा भाव ये हाथ।
ये हाथों का भाव होता है, भुजाओं का भाव होता है। तो आपको सूर्यदेव के कारण भुजा में अपार शक्ति का एहसास होगा। आपके हाथों में इतनी शक्ति आ जाएगी 15 मई तक, आपको ऐसा लगेगा कि अपने तरफ से तो कम से कम आप किसी भी काम को कर पाने में सक्षम हो। आपके मन में ये जो है सो मोटिवेशन उत्पन्न हो जाएगी, ये भावना, ये क्षमता जो है आपके मन में उत्पन्न हो जाएगी। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके धैर्य का भी होता है। तो मेरा ये मानना है कि सूर्यदेव के उच्च के इस भाव में बैठने के कारण आपका धैर्य भी मजबूत होगा और बड़े मजबूत धैर्य के साथ आप 15 मई तक जो है सो वक्त को निकालोगे। धैर्य आपका कमज़ोर नहीं पड़ेगा 15 मई तक। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन का भी होता है। तो मेरा ये मानना है कि सूर्यदेव यहाँ पर में उच्च के बैठे हुए हैं तो गुप्त शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता है। गुप्त शत्रु टस से मस नहीं कर पाएगा आपको। वो पीछे पीछे जितना उसको चाल चलना है चलते रहे, लेकिन आपके सामने में जब उसकी नज़र पड़ेगी उसका नज़र झुक जाएगा और आपसे आंख मिलाने की, आपसे नज़र मिलाने की क्षमता उसमें नहीं होगी। ये मेरा मानना है ऐसा कि आपको सूर्यदेव 15 मई तक कुछ इस प्रकार का रिजल्ट देने वाले। ये जो तीसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके गले, नाक, श्वसन अंग और कान का भी होता है। अगर इस प्रकार के किसी भी इस सब अंगों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो उस परेशानी में आपको इस समय में राहत देखने को मिलेगी, आप आराम महसूस करेंगे। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ गई। मेरा ऐसा मानना है कि सूर्यदेव की उच्च दृष्टि पड़ी है, इसलिए 15 मई तक भाग्य भी आपके साथ में है। हाँ, वो अलग बात है कि सूर्यदेव मारक हैं इस कुंडली में, सूर्यदेव एक अच्छे ग्रह नहीं हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा कम आपको भाग्य का साथ मिले, वो अलग बात है। लेकिन ये कह देना बिल्कुल कि 15 मई तक आप भाग्यहीन हो, मूर्खता हो। तो 15 मई तक सूर्यदेव की दृष्टि पड़ने के कारण आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। अरे थोड़ा कम या ज़्यादा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, धर्म का भी होता है। तो धर्म का भी कुछ पालन करोगे, थोड़ा कम या ज़्यादा, लेकिन करोगे निश्चित तौर पर। धर्म के साथ साथ ये 9वां भाव आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है। गांव के एक छोटे से मंदिर में ही क्यों न जाना हो, गंगा स्नान क्यों न करना हो, अथवा किसी बड़े तीर्थ स्थल पर ही क्यों न जाना हो, लेकिन तीर्थ यात्रा का आपके लिए 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में ये योग बना रहे हैं और आपको तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा, इनको देना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 9वां भाव है आपके तीर्थ यात्रा के साथ साथ आपके यश का भी होता है। यश में भले ही बहुत ज़्यादा वृद्धि ना हो, थोड़ी ही हो, लेकिन होगी जरूर। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके ससुराल पक्ष से भी होता है। जैसा कि नेमीचंद शास्त्री जी ने कहा कि आपको साले साली से फायदे का योग नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप इस समय में प्रयास करोगे 15 मई से पहले तो सूर्य की दृष्टि के कारण अगर किसी भी प्रकार का लाभ आप लेना चाहते हो, अरे नहीं इतना ही सही, लेकिन लाभ आपको ससुराल से जरूर मिलेगा अगर आप सही मायने में सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अगर आप प्रयास करोगे तो। ये जो 9वां भाव है देवी और सज्जनों, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, इन सब का होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव की दृष्टि पड़ने के कारण आपको इन सब का आशीर्वाद जो है सो निश्चित तौर पर मिला आपको मिलेगा। भले ही बहुत ज़्यादा ना मिले, थोड़ा ही मिले, छोटा सा ही मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। मेरा कहना यह है कि मिलना है, उनका कहना है कि नहीं मिलना है, मेरा कहना है मिलना है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये आपका भाव कुछ सपनों का भी होता है। हो सकता है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में, 15 अप्रैल तो बीत ही चुका है, राशिफल ये मई का है वैसे, लेकिन ये सूर्य यहाँ पे 15 मई पे ही 15 अप्रैल को ही आ चुके हैं। तो इसीलिए आपको मैं बता दूं कि कोई छोटा सा ही सपना क्यों ना हो, लेकिन उसको पूरा होना पड़ेगा। कुछ न कुछ आपके मन का जो ख्वाब है, ख्याल है, वो आपको वहाँ पर में सूर्यदेव की उच्च के बैठे हुए हैं, वहाँ पे दृष्टि है, तो आपको छोटा ही सा ही सपना क्यों ना, लेकिन वो आपका पूरा होगा इस समय।
ये जो भाव है देवी और सज्जनों, आपके शिक्षा का भी होता है। आप अपने शिक्षा का उचित इस्तेमाल करके जितना ही हो सके लेकिन लाभ उतना लेंगे जरूर। इसके बाद सूर्य देव जो हैं सो चले आएंगे आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में। चौथा भाव आपका जो कि सुख का होता है, माता का, जमीन का, मकान का, अचल संपत्ति का, गाड़ी का, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का, छाती का, हृदय का, फेफड़े का, इन सब का होता है। वहाँ पे सूर्यदेव चले आएंगे। अब महर्षि भृगु का क्या कहना है पहले आप वो सुन लो, फिर नेमीचंद शास्त्री जी का क्या कहना है यहाँ पर में सूर्य के बैठने के कारण इस समय में क्या फल मिलेगा वो सुन लो, फिर अंतिम में मेरा विचार, उपसंहार। इस भाव में सूर्य के बैठने के कारण 15 मई को सूर्यदेव यहाँ आएंगे और 15 मई से लेकर के 15 जून तक वो यहाँ पर में रहेंगे। 15 मई से 15 जून तक क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, सुनो क्या कहते हैं महर्षि भृगु। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का वृषभ का सूर्य अपने राशि से चौथे भाव में हो तो वह मनुष्य स्त्री स्थान की तरफ से कुछ सुख पाने वाला होता है। महिलाओं के तरफ से, चाहे वो महिला माँ हो, पत्नी हो, भाभी हो, चाची हो, स्त्री, पूरे स्त्री वर्ग की ही बात कर रहा हूँ, वहाँ पर में जिससे जिस प्रकार का सुख मिल सकता है उस प्रकार का सुख यहाँ पर में महर्षि भृगु कह रहे हैं कि ये सूर्यदेव देने का प्रयास करेंगे। और रोजगार की तरफ से भी कुछ सुख साधन पाने वाला होगा। कुछ शब्द का देख रहे हो यहाँ पर में प्रयोग किया जा रहा है, कुछ, ये कुछ पर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ के बदले आप बहुत पर में ध्यान दे दोगे तो परेशानी पड़ जाएगी, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, तो फिर समस्या उठ पड़ेगी। तो ये सूर्य देव की दृष्टि, सूर्य देव के यहाँ बैठने के कारण आपको रोजगार के क्षेत्र में, काम धंधे के क्षेत्र में जो है सो कुछ सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है, कुछ वृद्धि का योग बन रहा है, कुछ बढ़िया चलाने का ये प्रयास करेंगे, अथवा आप प्रयास करोगे तो उसमें ये आपको मदद करेंगे। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्त्री की तरफ से मातृ स्थान के संपर्क से कुछ वैमनस्यता भी इस समय में हो सकती है। अब स्त्री वर्ग में जो महिला वर्ग है उससे संबंधित कुछ टेंशन, तनाव, कुछ परेशानी, कुछ वैमनस्यता की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, जो आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि माता के साथ इस समय में 15 मई से 15 जून के बीच में कम बात करना, क्योंकि बातें ज़्यादा करोगे विवाद ज़्यादा बढ़ जाएगी, वैमनस्यता, टेंशन, तनाव ज़्यादा हो जाएगी। बातचीत कम करना, थोड़ा सा माँ से दूरी बना करके रखना, ये सब आपके लिए इस समय में महर्षि भृगु के कारण ये बता रहे हैं कि बेनिफिशियल रहेगा। एवं स्त्री के प्रभावों के कारणों से, स्त्री के प्रभावों के कारणों से सुख में कुछ कमी का भी योग बनेगा। फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्त्री के प्रभाव के कारणों से सुख स्थान में कुछ कमी महसूस करने का भी योग बनेगा। यानी कि यहाँ पर में जो सूर्यदेव बैठे हुए हैं 15 मई से 15 जून तक, वो महर्षि भृगु कह रहे हैं कि किसी ना किसी महिला के कारण, चाहे वो आपकी माता हो, पत्नी हो, कोई हो, उसके कारण आपके सुख में 15 मई से 15 जून के बीच में कुछ कमी का योग जो है निश्चित तौर पर बनेगा। महिला वर्ग के लिए, चाहे वो उसकी सासू माँ हो अथवा उसके पति हो, ससुर हो,
उनसे कुछ सुख में कमी का उनके कारण योग बनेगा। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि रोजगार की लाइन से प्रभाव तथा मान सम्मान प्राप्त करेंगे। रोजगार के फील्ड से, काम धंधे के फील्ड से जो है सो आप कुछ मान सम्मान जो है सो प्राप्त करोगे। और कह रहे हैं कि ससुराल पक्ष में भी इस समय में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और कह रहे हैं कि पिता स्थान से सहायक संपर्क आप रखने वाले इस समय में बने रहेंगे। पिता के स्थान से भी कुछ सहायता, कुछ संपर्क, हल्का फल्का ही सही, लेकिन आपको मिलेगा। और कह रहे हैं कि दैनिक रोजगार की तरफ से राज समाज से फायदा भी पाने का योग रहेगा। रोज का जो रोजगार है, दैनिक का जो काम धंधा है, उसके माध्यम से भी समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और कह रहे हैं कि उन्नति के लिए बराबर कर्म करने का ध्यान भी आप रखेंगे। उन्नति के लिए जो है सो बराबर कर्म करेंगे, जितना ज़रूरी है उतना अपने तरफ से पावर लगा देंगे, खूब परिश्रम करेंगे और खूब अपने काम का ध्यान रखेंगे। ये कहना है किनका? तो ये कहना है महर्षि भृगु का। अब हम लोग सुनेंगे भारतीय ज्योतिष के प्रवर्तक, एक बड़े विद्वान राइटर नेमीचंद शास्त्री जी का क्या कहना है। ये कहते हैं कि जितने समय के लिए, यानी कि 15 मई से 15 जून के लिए जो सूर्य देव आपके कुंडली के चौथे भाव में आ गए, तो इस समय में आप चिंताग्रस्त भी रह सकते हैं। आपको चिंताएं भी परेशान कर सकती हैं। परम सुंदर भी दिखेंगे आप, सुंदरता की भी कमी नहीं रही, लेकिन कठोर जो है सो आप रहेंगे। पिता से लाभ तो मिलेगा, लेकिन पिता के धन का फालतू का बर्बादी, फालतू का खर्चा भी करने का आपके लिए योग बनेगा। भाइयों के साथ कुछ टेंशन तनाव की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गुप्त विद्या कहीं से सीख सकते हैं अथवा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वाहन का सुख इस समय में आपको आपके मन के अनुसार जो है सो प्राप्त नहीं होगा, कम मिलेगा। उसके बाद कहते हैं कि सूर्य की दृष्टि जब 10वें भाव पे पड़ती है तो उसका फल ये कहते हैं कि राजा से कुछ लाभ का, कुछ मान सम्मान का, राज समाज जो आपका है वहाँ से कुछ आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। और कहते हैं कि थोड़ा सा धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। माता के तरफ से जो है सो कुछ परेशानी, टेंशन, तनाव, सुख में कुछ कमी का योग बनेगा। और कहते हैं कि इन सब मामलों में थोड़ा सा आपको जो है विशेष तौर पर में परेशानी देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस समय में सतर्कता रखने की विशेष आवश्यकता आपको जो है सो है। तो ये नेमीचंद शास्त्री जी का भी सुन लिया, महर्षि भृगु का भी सुन लिया। अब 2 मिनट मेरा भी सुन लो, जो मेरा क्या कहना है, मैं आपके लिए क्या कहता हूँ। मैं आपके लिए ये कह रहा हूँ कि 15 मई से लेके 15 जून तक सूर्यदेव आपके कुंडली के, एरोप्लेन जा रही है ऊपर से, इसीलिए आवाज़ आपको इतना सुनाई दे रही है, एयरपोर्ट के बगल में ही। तो आपको जो है सो 15 मई से लेके 15 जून के बीच में सूर्यदेव के यहाँ बैठने के कारण आप बहुत ज़्यादा जो सुख प्राप्त करने का प्रयास करोगे उसमें सूर्यदेव बाधक बनेंगे। बहुत ज़्यादा सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, सामान्य सुख प्राप्त होगा। माता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहेगा, आपको लाभ भी कुछ कम मिलेगा माता से। मकान, जमीन, गाड़ी, अचल संपत्ति
इन सब के रिगार्डिंग कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इन सब के मामले में जो है सो थोड़ा सा संभल करके चलने का प्रयास करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और है कि ये अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी भाव है, तो सूर्य देव के कारण कहीं आपको बीच बीच में अचानक से कुछ धन लाभ भी होता रहेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित जिस व्यक्ति को परेशानी है उसको इस समय में वो परेशानी थोड़ा और ज़्यादा ही परेशान करेगी। यहाँ से सूर्य देव की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ गई, जिसके कारण से पिता से तो लाभ का योग बनेगा, पिता से फायदे तो होंगे, लेकिन उस फायदे का सही सदुपयोग आप नहीं कर पाओगे। पिता के काम धंधा में भी कुछ कमी आ सकती है, पिता का भी काम धंधा कुछ स्लो हो सकता है, और पिता के साथ कुछ वाद विवाद की भी स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है। सरकार के साथ जो लाभ मिलना चाहिए उसमें जो है सो लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा कमी और परेशानी के साथ। काम धंधा कारोबार भी जितना बेहतरीन आप चलाने का प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, वो उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। जितना मेहनत परिश्रम करोगे उतना फल इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। अगर किसी पद की तलाश में हो तो वो पद मिलेंगे, लेकिन बहुत परेशानी के बाद। प्रभुता पावर हाथ में मिलेगा, बहुत परेशानी के बाद। अधिकार के लिए हो सकता है इस समय में आप लड़ बैठो, और प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी प्राप्ति जो है थोड़ी सी आपको इस समय में होगी। तो ये जो है सो आपके और स्त्री से, पत्नी का ये घर है और उसको सुख में डाल दिया, तो पत्नी के कारण अथवा पति के कारण यानी कि जीवन साथी के कारण किसी प्रकार का सुख प्राप्ति का भी आपके लिए योग बन रहा है, वो सुख आपको प्राप्त हो। तो ये कहानी आपने 3 लोगों की सुनी। आपने सबसे पहले सुना महर्षि भृगु का क्या कहना है, दूसरा आपने सुना नेमी चंद शास्त्री जी का क्या कहना है, तीसरा आपने सुना कि मिश्रा फॉर यू के फाउंडर राजा मिश्रा का क्या कहना है। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आप समझ चुके होंगे। 15 मई के बाद आप अगर चाहो तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय कर सकते हो, वो ये है कि दैनिक रूप से सूर्य को जल देना शुरू कर दो। नहीं दैनिक रूप से संभव हो तो कम से कम रविवार के दिन ओम आदित्याय नमः मंत्र से सूर्य को जल देना शुरू कर दो, आपके लिए बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।